अब बात करेंगे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस FDA रेगुलेशन से, जिसके अनुसार FDA ने बताया है कि यू हैव टू फॉलो प्रॉपर अश्योर प्रॉपर डिजाइन, मॉनिटरिंग and control manufacturing process and facilities. It is very important to manage all of these things. It's not only required to meet current manufacturing practices, standard and regulatory requirement, but it also what sets the not successful CMOs and preventive. Because अगर आपने current good manufacturing practice follow किया तो FDA यू कहता है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका और पूरे विश्व की सबसे बड़ी ड्रग की चेक करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि आपके पास एक क्वालिटी के लिए एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए, आप उसको प्रॉपर से मॉनिटरिंग करना चाहिए और आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर फैसिलिटीज होना चाहिए। आप जो ड्रग बना रहे हो ना, इट शुड बी प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे में बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप है ना कहीं से भी कोई एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी और आपने फॉर्मुलेशंस बनाना चालू कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। प्रोडक्ट फेल हो गया तो आपको मार्केट से उसको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से रिकॉल होता है ना, तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इन सब चीजों के लिए एक गाइडलाइन होती है CGMP, अगर पूरा फॉलो किया है तो इट शुड बी वेरी गुड। तो उसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन करोगे। उस क्वालिटी से अगर कुछ नीचा हुआ तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ही नहीं। उसके बाद में क्या है कि ऑल एक्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ओवरऑल कंट्रोल मॉनिटरिंग। तो आपको है ना सब कुछ मेंटेन करके ही चलाना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं किया तो इट शुड बी वेरी बैड। उसके बाद में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आपके कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि आप एक प्रोसेस होती है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो उसके लिए क्या क्वालिटी पैरामीटर होना चाहिए, क्या आपके रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर रहेगा, आपका है ना QC डिपार्टमेंट होगा आपके टीम में या नहीं होगा, QA डिपार्टमेंट होगा या नहीं होगा। मतलब ओवरऑल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो क्या बताता है कि आपको इस तरह से अपनी फॉर्मुलेशन बनानी है। उसके लिए यू हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अदरवाइज योर प्रोडक्ट शुड बी रिजेक्टेड। हम आपके प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं आने देंगे। तो ये कुछ चीजें होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर यू हैव फॉलो इट देन इट शुड बी वेरी गुड, और बाकी नहीं किया तो देन इट शुड बी वेरी टफ। तो आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं CGMP के, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? बात CGMP का एक कुछ कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट आपका कंपोनेंट कौन सा होगा? फर्स्ट आपका कंपोनेंट होगा आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आप जो बना रहे हो ना, वो प्रोडक्ट किस तरह से बना रहे हो, क्या प्रोसेस यूज में ले रहे हो, क्या टेक्निक्स यूज में ले रहे हो। सेकंड वन होगा आपका प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस ले रहे हो CGMP में। उसके बाद थर्ड वन होगी प्रीमाइसिस, कौन सी जगह पे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। और नेक्स्ट कौन सा होगा, यू कैन कमेंट अस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग टीम में कौन है, पीपल्स कौन है, भाई एजुकेटेड है कि नहीं, या फिर आपने लेबर उठा के लेके आ गए और काम चालू कर दिया। नेक्स्ट आप चेक करोगे उसमें प्रोसीजर क्या है। तो अगर आप CGMP के प्रोटोकॉल में वी हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अगर हमने ये मेंटेन नहीं किया देन आपका प्रोडक्ट के फुल चांस होंगे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ही नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट क्या बना रहे हो उसकी पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए, कैसे बना रहे हो। उसके बाद में आपको प्रोसेस आपको बताना चाहिए, हम प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमारे मेथड्स क्या रहेंगे, हमारे प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, हम क्वालिटी कंट्रोल कौन से पैरामीटर से लगाएंगे, QC पैरामीटर कौन से कंट्रोल लगाएंगे। उसके बाद में हमारी जो इंडस्ट्री होगी ना, उसका सेटअप किस तरह से रहेगा, इंडस्ट्री सही से होगी या नहीं होगी, हमारे पास प्रॉपर टेक्निक्स यूज में करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रीमाइसिस की बात हो गई। उसके बाद में पीपल्स, आप लोग है ना एजुकेटेड लोग रख रहे हो या फिर लेबर लेकर के आ गए और काम करवाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स भी चेक करते हैं आपके टीम्स के कि उनकी क्या रेगुलेशन है, उन्होंने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या नहीं कर रखी है। और फिर आपने जो मेथड्स यूज में लिए हैं कि IP के अकॉर्डिंग लिए हैं कि USP के अकॉर्डिंग या BP के अकॉर्डिंग, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस या कौन सा स्टैंडर्ड फार्माकोपिया यूज में किया है जिससे कि आप अपना फॉर्मुलेशंस बना रहे हो। तो ये सारे CGMP में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे क्या होता है कि बेसिक आइडियोलॉजी हो जाती है कि आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होंगे। अब बात करेंगे कैलिब्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है।